नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। चांदनी की रूह, एपिसोड 15, रिश्तों की राख से। जॉनरा रोमांटिक जोड़ फैंटेसी जोड़ मिस्ट्री। सपनों से वापसी। स्वप्न महल के ध्वंस के बाद चांदनी और आर्यन दोनों एक साथ जमीन पर जागे। तेज धड़कन, गहरी सांसें और रूह की थकान। हम जिंदा हैं? चांदनी ने हंसते हुए पूछा। आर्यन बोला, ये बेली बट अलाइव। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो चुप रहा, क्योंकि जो सपना टूटा था वो सिर्फ महल का नहीं, रिश्ता भी था। शहर में शांति पर मन में तूफान। कॉलेज में अचानक सब नॉर्मल हो गया था। जो कोमा में थे जाग गए। विक्रम गायब था। सबको बस एक सपना याद था, एक लड़की जो चांद जैसी थी। पर चांदनी के मन में हलचल थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। तुम्हें मुझ पर अब भी भरोसा नहीं न? उसने धीरे से कहा। चांदनी की आंखें झुक गईं। मैं चाहती हूं, पर वो भावना मैंने खो दी है। वापसी, मीरा की एक भूली हुई दोस्त। उस दिन एक लड़की कॉलेज गेट पर खड़ी थी। मीरा, चांदनी की बचपन की दोस्त। पर चांदनी उसे पहचान नहीं पाई। तुम मुझे भूल गई? मीरा ने मुस्कराकर पूछा। सॉरी, क्या हम मिले हैं? चांदनी ने पूछा। मीरा मुस्कराई नहीं, बस एक पेनड्राइव उसकी ओर बढ़ाए। इसमें तुम्हारी यादें हैं। पेनड्राइव की रहस्य भरी फाइल। उस रात चांदनी ने फाइल प्ले की। एक पुराना वीडियो था। मीरा और चांदनी झूले पर बैठकर गाना गा रही थी। चांदनी का दिल कांप गया। ये मैं थी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। याद आ गई, पर भावना नहीं। रूह संग्राहक की वापसी। चांदनी गार्डन में अकेली बैठी थी जब वो फिर प्रकट हुआ। यादें लौटा दी गईं, पर भावना नहीं। दैट वॉज द डील। क्या कोई रास्ता है वो भावना वापस पाने का? चांदनी ने पूछा। रूह संग्राहक बोला, यस, लेकिन कीमत बढ़ चुकी है। अब तुम्हें देना होगा एक रिश्ता जो अब भी जीवित है। चुनाव, आर्यन या मीरा? चांदनी के पास दो ही बचे रिश्ते थे। मीरा, जो अतीत से लौटी थी। आर्यन, जो भविष्य का हिस्सा बन सकता था। रूह संग्राहक बोला, चूज वन टू कीप, द अदर शैल वैनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दिल की लड़ाई। रात भर चांदनी सोचती रही। मीरा, जो सब कुछ छोड़कर लौटी। आर्यन, जो हर बार उसके लिए खड़ा रहा। एक को खोकर क्या दूसरे के साथ रह पाऊंगी, वो सोचती रही। अचानक कमरे की खिड़की से एक नीली रोशनी अंदर आई और एक फुसफुसाहट, व्हाट इफ यू डोंट चूज आइदर? स्वयं का बलिदान। चांदनी ने रूह संग्राहक को बुलाया। मैं किसी रिश्ते की बलि नहीं दूंगी, वो बोली। तो फिर क्या दोगी? संग्राहक गरजा। खुद को। मेरी भावना वापस चाहिए तो मुझे ले लो, मेरी रूह का एक हिस्सा। अंतिम क्षण। रूह संग्राहक झिझका, फिर बोला, तुमने कुछ सीखा है और वही तुम्हारी ताकत है। उसने चांदनी के माथे पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी फैली और उसकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार असली आंसू थे। एपिसोड के अंत में आर्यन उसके पास आया। तुमने क्या किया? खुद को थोड़ा खो दिया, पर सबको बचा लिया। और फिर आर्यन ने धीरे से कहा, अब मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकता हूं। चांदनी मुस्कुराए, एंड आई कैन फाइनली ट्रस्ट यू बैक। एपिसोड 16, सपनों की मिट्टी। जॉनरा रोमांटिक जोड़ फैंटेसी जोड़ मिस्ट्री। नई सुबह, नई दृष्टि। सुबह की पहली किरण जब चांदनी के चेहरे पर पड़ी, उसने पहली बार महसूस किया, उसके आंसू असली थे, उसकी धड़कनों में भावना लौट आई थी। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग चांदनी, उसने कहा। चांदनी मुस्कुराए, फाइनली आई फील अलाइव अगेन। उद्धरण चिन्ह, स्वप्न भूमि की पुकार। लेकिन तभी कॉलेज की ग्राउंड में एक गहरी दरार पड़ी और उससे निकलने लगी चमकती हुई नीली रेत। मीरा दौड़ती हुई आए। ये वही है, ड्रीम सॉइल, सपनों की मिट्टी। चांदनी चौंकी, ये कैसे संभव है? सपनों की मिट्टी तो सिर्फ स्वप्न लोक में होती है। मीरा बोली, दैट मीन्स स्वप्न लोक अब हमारी दुनिया से टकरा रहा है। डीन सर का रहस्य। कॉलेज के डीन, जिनका व्यवहार अब तक सामान्य था, आज उन्होंने कुछ अलग कहा। स्टे अवे फ्रॉम दैट सॉइल, इट्स कर्स्ड। आर्यन ने तुरंत गौर किया। डीन की आंखें सुनहरी चमक रही थीं। कुछ तो छुपा रहे थे। चांदनी बोली, मे बी ही नोज मोर देन ही शोज। रात की रेत, चांदनी की परीक्षा। उस रात चांदनी ने वो नीली रेत अपने हाथ में उठाए। तुरंत ही उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगे। वो फिर से स्वप्न लोक में थी, लेकिन इस बार वहां कोई महल नहीं था, बस एक बंजर जमीन और एक बच्ची जो मिट्टी में कुछ बना रही थी। तुम कौन हो?
चांदनी ने पूछा। बच्ची बोली, मैं वो हूं जो तुम हुआ करती थी, भोली, निर्मल, भावुक। मिट्टी की मूर्तियां, भूली हुई यादें। बच्ची उसे ले गई एक टीले तक जहां हर मूर्ति चांदनी की एक भूली हुई भावना थी। एक मूर्ति हंसती चांदनी की, एक रोती हुई, एक पहली बार प्यार करने वाली, एक माँ के साथ। तुमने इनमें से कई खो दी हैं, बच्ची ने कहा। क्या मैं इन्हें वापस पा सकती हूँ? चांदनी ने पूछा। बच्ची मुस्कराए। अगर तुम फिर से अपने सपनों को मिट्टी से गढ़ना सीख जाओ। स्वप्न मिट्टी का संदेश। अचानक चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। ड्रीम्स कैन बी ब्रोकन बट ऑल्सो रीबिल्ट। बच्ची ने आखिरी बार कहा। तुम्हारे रूह की ताकत तुम्हारी कल्पना है। जितना तुम महसूस कर सको उतनी शक्तिशाली बन सकती हो। और मिट्टी से निकली एक चमकीली रेखा जो चांदनी के दिल तक पहुंची। वापसी और बदला माहौल। जब चांदनी वापस आए, मीरा और आर्यन उसके पास खड़े थे। तुमने देखा क्या? मीरा ने पूछा। हाँ, मैंने खुद को देखा। और वो सब जो मैं भूल चुकी थी, आर्यन ने धीरे से कहा। देन मे बी नाउ यू कैन रीशेप एवरीथिंग फ्रॉम ड्रीम सॉइल। अंतिम सीन। डीन का सच उजागर। एपिसोड के अंत में कॉलेज के डीन एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। दीवारों पर पुराने स्वप्न यज्ञ के चिन्ह बने थे और एक पुराना मंत्र उन्होंने दोहराया। स्वप्न लोक और पृथ्वी एक हो जाएं ताकि वह लौट सके। पीछे से एक आवाज आए। ही इज कमिंग। एपिसोड 17 स्वप्नों का दानव। जॉनरा रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। पूर्वाभास। रात के तीसरे पहर चांदनी अचानक उठ बैठी। उसने देखा कमरे की दीवार पर नीले प्रकाश से उभर रहा था एक प्राचीन प्रतीक। ग्रेटर देन ओम स्वप्नदू स्वप्नाय नमः। मीरा पास ही सो रही थी। चांदनी ने उसे जगाया। मीरा, लगता है कुछ आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। डीन की योजना। दूसरी ओर कॉलेज के डीन एक खंडहर में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके सामने एक जर्जर किताब खुली थी, अर्धस्वप्न तंत्र, और वहां लिखा था, ग्रेटर देन व्हेन ड्रीम मीट्स नाइटमेयर, अ बीस्ट शैल राइज हु फीड्स ऑन फॉरगॉटन लव। वो बुदबुदाए, स्वप्नसुर, तुम्हारी वापसी अब सुनिश्चित है। मीरा की चेतावनी। मीरा ने चांदनी को बताया, स्वप्नसुर एक दानव है जो भावनाओं और यादों की खुराक पर पलता है। जिसकी दुनिया टूटती है उसी की रूह में वो घर करता है। तो क्या वो मुझ में घुस सकता है? चांदनी डरते हुए बोली। यस, अगर तुम फिर से टूटी तो। आर्यन का सपना। आर्यन उस रात एक अजीब सपने में खो गया। उसने देखा चांदनी एक काले गगन में गिर रही है। उसके पीछे एक विशाल छाया, दो लाल आंखों वाली। सेव हर बिफोर शी इज डिवाउर्ड। वो चौंक कर जागा। इट्स स्टार्टिंग। उद्धरण चिन्ह। स्वप्न लोक की दरार। कॉलेज के मुख्य मैदान में मिट्टी और रेत का एक गोल चक्र बनने लगा। वहां से उठी एक गहरी गूंज। चांदनी, मुझे वो दे दो जो तुम्हारे पास बचा है। मीरा और आर्यन दोनों वहां पहुंचे। मीरा ने कहा, दैट्स हिम, स्वप्नसुर हैज एंटर्ड योर ड्रीम लेयर। लड़ाई की तैयारी। तीनों ने साथ बैठकर योजना बनाई। मीरा भावनात्मक सुरक्षा घेरा बनाएगी। आर्यन चांदनी की स्मृतियों को जगाएगा। चांदनी दानव से आमना सामना करेगी। तुम्हारे अंदर अब जो लौटी भावना है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, मीरा ने कहा। स्वप्न युद्ध। चांदनी ने आंखें बंद की और फिर वो एक नए स्वप्नलोक में पहुंची। अंधकार, चीखें और एक विशाल छाया। मैं तेरा अतीत हूं, तेरा दर्द हूं, तेरा अधूरा प्यार हूं, स्वप्नसुर गरजा। तू सिर्फ एक परछाई है, चांदनी बोली। अब मैं खुद को खोने वाली नहीं। युद्ध की गहराई। दानव ने उस पर हमला किया। हर चोट एक भूली हुई भावना की तरह थी, लेकिन हर बार जब वो गिरी, आर्यन की आवाज उसके दिल में गूंजी। यू आर मोर देन योर पेन। मीरा की शक्ति से घिरा चांदनी ने खुद को फिर से खड़ा किया। अंतिम वार। मैं अब भी अधूरी हूं, लेकिन अधूरी चीजें भी खूबसूरत होती हैं। चांदनी ने अपनी हथेली से नीली रेत उठाए और उसे दानव की छाया में फेंका। एक जोरदार प्रकाश हुआ। स्वप्नसुर की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। एपिसोड का अंत। चांदनी जमीन पर बैठी थी, थकी पर मुस्कुराती। मीरा और आर्यन उसके पास आए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। नेक्स्ट टाइम यू वोंट फेस इट अलोन। और चांदनी ने पहली बार पूरे विश्वास से कहा, आई नो।